तो तैयार हैं? ट्यूब चला दें भाई साहब, ट्यूब चला दीजिए इधर वाला, चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़े थे? क्या था? अच्छा, एवरेज स्पीड चल रहा था ना। अब अलग अलग हो तो कैसे करेंगे, यही था ना। यहां तक तो सब हो चुका था। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। हरिओम। कोई है जो कल नहीं आए थे? टीवी नहीं चल रहा है? ओए होए, टीवी चला दो भाई जरा, फटाफट फटाफट। कल कोई है जो नहीं आए थे? अच्छा, बहुत दुख की बात है ना। तो एक काम कीजिएगा, कल वाला क्लासेस भारती लर्निंग ऐप पर है ना, भारती लर्निंग ऐप के फ्री क्लासेस में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उसमें फ्री लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें कल वाली क्लासेस हैं, ठीक है। और आज वाली भी क्लासेस में डाल दीजिएगा, जिससे कि कल भी समझ सके और आज भी समझ सके, ठीक है ना। नहीं समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कल सारी बातें मैंने आपको समझा दिया था। और ये रहा 11वां नंबर, है ना। यही था ना, हो गया था। ओके, 12 से देखना है। इसमें कितने एग्जाम्पल हैं? 2 हैं, है ना। ठीक है, 2 है ना इसमें। पीडीएफ आप लोग को मिला? कहाँ तक पीडीएफ मिला? 13 तक। ओके, टीवी चला दीजिए पीछे वाला। ओके, कोई बात नहीं, शुरू किया जाए। ओहो, देखिए, जैसे मैंने सिखाया था आपको, डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो कैसे कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। इसके बारे में सब लोग सीख गए थे। समय इक्वल होगा तो कैसे कैसे बनाएंगे, ये भी सीख गए थे। तो डिस्टेंस इक्वल भी सीख गए हैं, टाइम इक्वल भी सीख गए हैं, ठीक। अब जो है डिस्टेंस अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो आपको बेसिक तरीके से बनाना पड़ेगा। कैसे? बेसिक तरीके से, ठीक है ना। आप बस बेसिक तरीके में थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना है, जा रहे हो, है ना। बेसिक तरीके में बस स्पीड बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो जब डिस्टेंस अलग हो तो आप बेसिक तरीके से ही इसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे ये भी सीखना है, बेसिक तरीका भी तरीके से करना है, ठीक है ना। चला दीजिए पीछे का टीवी जरा। ठीक है, वीडियो रुक रही है? कैसे रुक गया है वीडियो? हम तो चल भी रहे हैं, हिल भी रहे हैं, फिर कैसे रुक रहा है? अच्छा ठीक है, चालू हो गया। ठीक है, इधर भी चालू हो गया ना? नहीं हुआ? ओए बाबा, दिख रहा है लिखा हुआ। चला दीजिए भाई, चला दीजिए। अच्छा, एक ही बैटरी को इधर उधर करते रहते हैं क्या? सभी रिमोट में बैटरी रखा करो भाई। हाँ, लगता है कोई बैटरी खोल के ले गया। कोई बात नहीं, बैटरी जो है सब में रखा करें, इसे टाइम वेस्ट होता है ना। ओके, ए भाई साहब आ गया। ठीक है, हमको लगा का हो गया। अब शुरू करें। चलिए यहां देखिए, प्लीज कंसंट्रेट करिए दिमाग को। हम लोग कल बहुत पढ़े थे, बहुत मजा आया था, ठीक है। आगे चलते हैं। एवरेज स्पीड क्या निकालना है? एवरेज स्पीड, औसत चाल। औसत चाल कैसे निकालेंगे? हम लोग सीखे थे कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर दूरी हो गया। डिस्टेंस चलता है 20 के स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या सिखाए थे कल? डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? वेरी वेरी गुड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो क्या हो गया? टाइम हो गया। तो ये नीचे जो लिखा है वो टाइम हो गया। एकदम तेजी में करना है, एकदम टूट पड़ना है, ठीक। ये है डिस्टेंस और नीचे टाइम। क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना। तो
टोटल डिस्टेंस और टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ जाएगा। ओके, फिर क्या है, 20 किलोमीटर कितना, कितने स्पीड से, 30 के स्पीड से। 20 किलोमीटर कितने स्पीड से, 30 के स्पीड से, तो 20 किलोमीटर। फिर क्या है, 30 किलोमीटर कितना, 30 किलोमीटर कितना भैया, 30 किलोमीटर कितने स्पीड से, 30 किलोमीटर कितने स्पीड से, 40 के स्पीड से। थोड़ा सा आपको स्पीड दिखाना पड़ेगा, कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आप अलग अलग समय निकालिएगा तो समय लगेगा ना, डायरेक्ट यहीं पर लिखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या निकल गया, बस। अब यहां से समय जो होना था तो हो ही गया। कितना हो गया, 50 60 है ना, कितना हो गया, ऊपर 60 और नीचे का एलसीएम कितना है, 12 एलसीएम है। 2 से भाग दो 6, 3 से भाग दो 4 दूनी 8, फिर 4 से भाग दो 3 3 9, यही ना। तो ये नीचे का 12 कहां चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 23। तो 12 छक 72, 720 बटा में ये इतना किलोमीटर पर आवर, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। 720 बटा में 23 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को दिक्कत तकलीफ, नो। ये बड़ा सिंपल है लेकिन बेसिक क्वेश्चन है ये, बेसिक। तो बेसिक क्वेश्चन को इस बेसिक तरीके से ही हल करना पड़ेगा। क्या आप कर सकते हैं, ओके। इस सबको समझ में आया या कंफ्यूजन तो बताइएगा मुझे। कोई पूछना चाहते हैं दोबारा, आप कल आए थे और नहीं आया, ऐसे कैसे। देखो पहले तो एवरेज स्पीड का मतलब जानते हैं ना, टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ये बात जानते हैं ना, ओके। आप ये भी जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी जानते हैं, ओके। आप ये भी जानते हैं कि टाइम बराबर इधर आ जाएगा ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी जानते हैं ना, जान जाइए ना, नहीं जानते बहुत याद रखिए, बहुत सिंपल सी बात है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा में समय, ठीक है ना। और समय निकालेंगे तो टाइम नीचे आ जाएगा, ये ऊपर गया तो ये नीचे आ जाएगा, तो टाइम बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस, ठीक है ना, अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो क्या निकल जाएगा, टाइम। समझ रहे हैं सब लोग ना। देखिए हमने ऊपर लिख दिया 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, 10 20 30, 10 20 और 30, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, कोई दिक्कत, नो। तो ये 10 किलोमीटर चलता है किस स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम निकल गया ना। ये चलता है 20 किलोमीटर कैसे, 30 के स्पीड से, 20 बाई 30 है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ जाएगा। फिर डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर चला किससे, 40 के स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ऐसे करके हम सॉल्व कर दिए, ठीक है ना। एलसीएम ले लिए 12 और 12 को 2 से भाग दें 6 आ जाएगा, फिर 3 से भाग दें 4 और 2 से गुना करें तो 8, 12 को 4 से भाग दें 3 और 3 से गुना करें तो 9, फिर नीचे वाला ऊपर चला गया, फिर सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ये नर्सरी लेवल का है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप एक बना के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज एक बना के दिखाइए। 50 50, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 57, देवियल सजनों सबका आंसर यहां तक आ चुका है, 57 तक, ठीक है, बहुत अच्छा, यहां तक तो हो गया। क्या आपको तकलीफ है? हाँ भाई साहब, आगे सबका जल्दी लाइए, फटाफट फटाफट, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी ढाई ढाई, एकदम फास्ट। आया, सबका आ गया, कंटिन्यू कंटिन्यू, उधर देखो। आया, जल्दी लाइए भाई साहब, आ गया 57, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, वेरी गुड।
अरे वो नहीं है रे बाबा। चलिए, तो सबका आंसर आ गया, बहुत अच्छा। ए भाई साहब, ये किसका किसका 57 नहीं आया बताइए, डरिएगा नहीं, बताइए फटाफट बताइए किसका नहीं आया। आपका नहीं आया? अरे कहाँ गलती कर दिया, नीचे जोड़ने में गलती कर दिया तुम। सही जोड़ा कहा, गलत है तो। यहां देखो, चलो बोलो, देखो कितना इजी है। कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर। कितने स्पीड से? आगे बोलो। 50 किलोमीटर है ना। कितने स्पीड से? 40 के स्पीड से। आगे बताओ। 60 किलोमीटर कितने के स्पीड से? ऊपर दूरी हो गया और नीचे समय हो गया। सबको समझ में आ रहा ना? ये समय है भाई साहब, मालूम चल रहा सबको ना? समय से डरो भैया, ध्यान देखो फटाफट, गलती नहीं होना चाहिए। भाई साहब समझ गए? समझ रहे हैं ना? ओके, तो काटिए ना। 0 कितना से कट गया? 4 और 3। 0 0 3 और 4। ऊपर कितना हो गया? 190। देखो तुम तेजी में करना पड़ेगा। 4 4 3 कितना एलसीएम? 12। 12 को 3 से भाग दो। 4 और 4 चौके। ओके, 12 को 4 से भाग दो। 5 तिहाई 15। 12 को 4 से भाग दो। 3 तिहाई 9। 190। ये 12 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। नीचे 40। तो 0 0 कट गया। 4 3 12 19 तिहाई आ गया ना, 57 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक तो बेसिक था, यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक, सबको आ गया ना? तो चला जाए आगे, पक्का? चलिए, सब आपका भाई सब आ गया ना? कहीं गलती हो रहा था ना? चलिए, अब हम चलते हैं आगे। सब लोग तैयार? ओके। पीडीएफ अभी फिलहाल यहां देखो, लोड कर देना भाई पीडीएफ जरा कुछ देर में। अब यहां से हम लोग चलते हैं आगे। देवर सज्जनों, एकदम सब लोग फ्रेश हो जाइए, ठीक है ना? बहुत ही अच्छा सा बच्चा वाला टाइप है। कोई बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं ना भाई साहब? देखिए, कहा एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से स्कूल जाता है। ए बॉय गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ कितना? 30 किलोमीटर पर। 30 किलोमीटर पर के स्पीड से स्कूल जाता है, तो वह 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। ही रीच द स्कूल 20 मिनट्स लेट। वह 20 मिनट विलंब हो जाता है स्कूल जाने में, ठीक है ना? जब वह 40 किलोमीटर पर के स्पीड से स्कूल जाता है, when he goes to school at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से स्कूल जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। He reached the school 5 minutes earlier, 5 minutes before, है ना? समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहला क्वेश्चन है कि उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड होम, है ना? तो घर हाउस जो है, होम जो है, उससे कितना दूरी पर है। और वो टाइम बताइए कितने देर में पहुंचे कि वो पंचुअल हो, मतलब न लेट हो न बिफोर हो। पंचुअल का मतलब क्या हुआ? ही ना, टाइम पर, राइट टाइम, ठीक है ना? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके, देखिए, हम सबसे पहले आपको सिखाएंगे डिटेल, सबसे बड़ा बना के दिखाएंगे, ठीक है? उसके बाद उस बड़ा को छोटा करेंगे और उसके बाद बहुत छोटा, ठीक है ना? तो आइए ना, देखते हैं क्या करके। सब तैयार हैं? एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है ना? एक लड़का 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्कूल जाता है, 20 मिनट विलंब लिया, मतलब एक्स्ट्रा टाइम लिया 20 मिनट, है ना? प्लस एक्स्ट्रा जितना टाइम था उससे 20 मिनट ज्यादा समय लिया। लेकिन जब वह 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्कूल जाता है तो 5 मिनट्स बिफोर, मतलब 5 मिनट कम लिया समय। यही ना हुआ? ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा, प्लस, और जल्दी मतलब कम मतलब माइनस, ठीक है ना? ये हम समझने के लिए लिखे हैं आपको, ठीक है ना? कि 30 के स्पीड जाता है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा, 40 जाता तो 5 मिनट कम समय लेता है, ठीक है ना?
हम आपको डिटेल में बना के सिखाते हैं। सबसे पहले डिटेल, वो भी बहुत बड़ा डिटेल। आइए देखते हैं। जैसे उसका मान लीजिए कि जो उसका जो अपना पंचुअल जो है टाइम टी है, क्या मान लिया? टी फॉर ट्रेन, ये वाला है ना। और इसे आप मिनट में ही माने। किस में माने? मिनट में। क्यों? क्योंकि ये सब मिनट में ही दिया हुआ है। स्पीड दिया है किलोमीटर में, लेकिन ये सब क्या दिया है? मिनट में दिया है। ठीक है ना? डिटेल, जो डिटेल समझेगा वही शॉर्टकट समझेगा, ध्यान रखना। तो जब 30 किलोमीटर के स्पीड से जाता है तो रियल टाइम से 20 मिनट एक्स्ट्रा लेता है। नहीं समझ में आया? जब वह 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्कूल जाता है, कैसे? 30 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कैसे निकलता? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुने समय होता। जानते हैं सब ना? तो चाल क्या है? 30 है। और समय क्या है? रियल समय नहीं है, t प्लस 20, उसके रियल समय से 20 मिनट ज्यादा। समझ रहे हैं ना? t प्लस 20, टाइम से 20 मिनट ज्यादा। समझ रहे हैं सब लोग? तो t प्लस 20। आप कहेंगे ये स्पीड तो 30 किलोमीटर पर आवर में है। किस में है? 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये तो मिनट में है, तो इसको आवर्स में चेंज क्यों नहीं किया आपने? ऑब्जेक्शन तो होना चाहिए, है ना? क्योंकि ये है 30 किलोमीटर पर आवर और ये क्या है? मिनट में। तो हम अभी फिलहाल लिखना मत आप लोग, हम इसको 60 से भाग दे देंगे तो मिनट क्या बन जाएगा? आवर्स बन जाएगा, है ना? आवर्स में चेंज हो गया। ठीक, आप लिखना मत। तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया? ये डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गया। कोई दिक्कत? ओके। जब वह 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्कूल जाता, कैसे? 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्कूल जाता है, स्पीड हो गया, तो समय 5 मिनट कम लेता है। 5 मिनट्स लेस, है ना? जल्दी पहुंच जाता है। 5 मिनट जो रियल टाइम है उससे 5 मिनट पहले पहुंच गया। यस और नो? यह है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और ये क्या है? टाइम है मिनट में। इसमें भी 60 से भाग देंगे तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया? बोलो ना। क्या घर से स्कूल की दूरी अलग अलग होगा? नहीं, स्कूल तो वही ना है। समझ रहे हैं भाई साहब? दूरी दोनों चीजों में कांस्टेंट है। स्पीड उसका अधिक कम हो गया, स्पीड बढ़ गया, स्पीड कम हो गया, समय ज्यादा लिया, समय कम लिया, वो बात। लेकिन दूरी तो घर से स्कूल के बीच का फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं ना? ओके। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस द बोथ केसेस आर सेम। ठीक है ना? दूरी दोनों स्थितियों में क्या है? बराबर है। अब बात ऐसा है, इस मिनट को 60 से भाग दिया, इस मिनट को 60 से आवर्स में चेंज करेंगे, ये दोनों तो कट ही जाएगा ना, तो चेंज नहीं करेंगे। चेंज आप 60 से भाग मत कीजिएगा, क्योंकि आप समझदार हैं। आप समझिएगा कि इसमें जो है दोनों तरफ भाग देंगे तो कट जाएगा, इसीलिए हम नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के लिए करेंगे, लेकिन किसी को समझाना थोड़ी है। क्यों करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे 60 से भाग। ठीक है ना? तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना? अब इसमें क्या है? चाहे तो काट सकते हैं, हम चाहते हैं नहीं काटना, कुछ सिखाना है इसीलिए। 40t कितना हो गया ये? और 5 चौके 200, यह है 30t, और 30 दूनी 600। ठीक है ना? अब हम ये स्पीड वाला है, ये स्पीड इधर लाके डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब माइनस करेंगे, तो माइनस करने में कितना आ गया? 40t माइनस 30t। यस और नो? इधर आके 600 में से इधर आके माइनस करेंगे, लेकिन माइनस करेंगे 200। देखो ये इधर मान लो कुछ भी है, इधर आके माइनस हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी वो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
मैं फालतू में लिख रहा हूं, ऐसा नहीं लिखते, कुछ समझाना है इसीलिए। यहां कितने का अंतर हो गया? 10t का अंतर हो गया। कितने का अंतर है? 10t का अंतर है ना भाई साहब? बिल्कुल ये बदमाशी हो रहा है ये। तो ये माइनस उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि एक है प्लस में अधिक लिया और एक है माइनस में कम लिया। जब एक तरफ लाएंगे तो प्लस ही ना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? बोलिए ना। तो ये समय कितना हो गया? 80 मिनट। हम टाइम किस में माने हैं? मिनट में। तो 80 मिनट का समय आ गया। समय कितना आ गया? 80 मिनट्स, 80 मिनट का समय आ गया। समझ में आ गया? तो ये आंसर आ गया 80 मिनट। कोई दिक्कत तकलीफ? अब मुद्दा यहां पर ये है, दूरी निकालिए। क्या निकालिए? दूरी। तो दूरी क्या होता है? डिस्टेंस स्पीड इनटू, तो आप इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो, जैसे मन करे। किसे करूं? इसे करूं पहले। स्पीड कितना है? 30 का। स्पीड किसका है? 30 इसका। स्पीड क्या है भाई? और रियल टाइम 80 है। 80 से 20 ज्यादा लिया। जब 30 से चलेगा तो 20 ज्यादा लेगा, तो 80 और 20 100 क्या है? मिनट है। तो यहां पर तो भाग देना पड़ेगा ना, यहां तो दोनों में कट जाता है, ऐसे नहीं देते हैं। लेकिन सेपरेट एक जगह कीजिए तो भाग देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये किलोमीटर पर आ रहा है, ये मिनट है, तो 60 से भाग दीजिए। 30 दूनी और 50 दूनी, तो दूरी कितना आ गया? 50 किलोमीटर। तो ऐसे करके दूरी 50 किलोमीटर हो गया। ऐसा बनाना नहीं है, ये तो मजाक कर रहे हैं हम, डरिएगा मत। आप दूरी यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से देखो देखो, दूरी 40, 40 चाल क्या है? 40 चाल क्या है? और 50 मिनट से 5 मिनट कम लिया, जल्दी पहुंच गया, तो कितना लिया? 80 ना, 80 सॉरी 80 है। 80 में से 5 कम लिया तो कितना हो गया? समय क्या है? 80 है। 80 में से 5 मिनट कम लिया तो कितने देर में? 80 में से 5 कम लिया तो कितना हो गया? मिनट है ये। क्या है ये? तो ऐसे भाग दो। 15 पचे 75, 15 चौके 60, 10 चौके 40, 10 पचे, तो ये 50 किलोमीटर। तो दूरी यहां से भी 50 किलोमीटर आएगा। आप इसमें से किसी एक से निकालोगे, दोनों से नहीं, किसी एक से। ठीक, समझ में आ रहा सबको ना? तो हमने क्या निकालना सीखा? डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम दोनों निकल गया। ठीक है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव था, बहुत बड़ा था। सबको दिखाई दे रहा है ना? बहुत बड़ा है ना ये? ऐसे है बहुत आसान, कोई डाट नहीं है। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड टाइम, धान धान उड़ा दिया। ठीक, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक, तो कैसे बनाएंगे मालूम? आइए, इस सबको समझ में आ गया ना? ओके, अभी हम इस डिटेल का शॉर्टकट सिखा रहे हैं। डिटेल का अभी हम शॉर्टकट नहीं सिखाए हैं, शॉर्टकट हम बाद में सिखाएंगे। हम इस डिटेल का शॉर्टकट सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? डिटेल का शॉर्टकट। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, ये डिटेल में हम क्या करते हैं? सब आपस में गुना हो जाते हैं। क्या होते हैं? गुना। तो ऐसे करेंगे, इसे गुना कर दो। 3 दूनी 600 और 5 चौके 200। ये प्लस है, ये माइनस है, अलग अलग है। पहले भी आप सीखे होंगे, एलिगेशन में सीखे होंगे। सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट, सेम सेम, माइनस। जब सेम सेम हो मतलब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो प्लस प्लस को जब माइनस करेंगे तो माइनस ही ना होगा। माइनस माइनस है, बीच में भी आप माइनस करेंगे तो एक माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो इसलिए हम सिखाए थे पहले कि सेम सेम और डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे एक ए है और एक माइनस ए है, और उसके बीच में माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। 10 है और माइनस 20 है, और उसको माइनस करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये दिमाग में बिठाने के लिए मैंने पहले भी कहा है कि सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट। याद रखिएगा, जब दो सेम साइन होगा तो हमेशा माइनस और डिफरेंट डिफरेंट प्लस। तो ये है 30 और ये दोनों प्लस में है, तो अंतर कितने का है? ये प्लस में, ये माइनस में है। लिखा नहीं हूं लेकिन लिख सकता हूं। तो अंतर कितने का है? 800। तो इस 10 से भाग दो, समय आ गया 80 मिनट। 80 मिनट का समय हो गया। उड़ी बाबा, जो हमने यहां किया वही वहां उड़ा। पूछे कैसे? क्योंकि यहां पर वही है जो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, उसको लिखा। ठीक,
अब इसे जल्दी में कैसे बनाएंगे ये देखो, ये तो थोड़ा समय ले लिया, और भी जल्दी कैसे बनाएंगे, देना चाहते हैं? हाँ जरूर दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, एक पे रुक जाओ। ये समझ में आया? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड ने कर गुना कर दिया, तो यहाँ कितने का डिफरेंस है? 10 का। और यहाँ कितने का डिफरेंस है? 800 का। क्यों? ये प्लस है, ये माइनस है। जब माइनस करेंगे ना 600 में माइनस करेंगे -200 तो प्लस हो जाएगा 200, तो 600 200 कितना हो जाएगा? 8। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट प्लस कर दे, डिफरेंट डिफरेंट। एक है ना लेट, एक है जल्दी, तो अलग अलग हो गया ना, तो हमेशा प्लस करेंगे, ध्यान रखना। तो 6 और 2 800, इसके डिफरेंस में इसके डिफरेंस से भाग दे देंगे, यही आपका समय आ गया 80 मिनट। देखते हैं आंसर, क्वेश्चन में गुना करके धाए 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 80 में हो गया आंसर। ठीक, ओके। अब हमको दूरी निकालना है, दूरी, तो चाहो तो इससे निकालो, चाहो तो इससे निकालो। अच्छा दूरी इससे निकालो तो इससे। स्पीड क्या है? ये स्पीड, स्पीड इंटू टाइम। रियल टाइम क्या है? और यहां 20 मिनट एक्स्ट्रा लिया, तो 80 और 20, तो इसका समय हो गया 100। 80 मिनट और 20 मिनट कितना हो गया? 100। 100 मिनट को 60 से भाग देंगे, 30 दूनी 60, 50 दूनी 100, तो दूरी आ जाएगा 50 किलोमीटर। तो ऐसे करके डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। देवी और सजनों, क्या आपको समझ में आ रहा है? जो हम डिटेल किए हैं ना, देखो गुना हो जाता है 20 50 100, 30 दूनी 60, तो जो डिटेल किया उसी का शॉर्टकट है ये। जो हमने डिटेल किया है ना उसी का क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है। तो आपको डिटेल समझ में आ रहा हो तो वो भी समझ में आ रहा हो कि हाँ भाई गुना ही तो होता है। फिर टी वाला को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर का भी डिफरेंस है, इधर का भी डिफरेंस है, डिफरेंस से भाग देंगे, वो टी का ही वैल्यू आएगा। यस और नो? तो टाइम आ गया, और टाइम आ जाएगा तो दूरी तो आ ही जाएगा। ये सबको समझ में आया? ऐसा नहीं बनाना है। हाँ मतलब बना सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है ना, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं बनाना है। तो कैसे बनाना जाना चाहते हैं? ऐसे ही तरीका बहुत आसान है ना? आसान क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है, 30 चलेगा तो 20, तो यहीं पे गुना कर लेंगे 600। फिर यहाँ पर 40 चला तो कहाँ गया? 5, तो यहाँ 200। डिफरेंस अलग है तो प्लस हो जाएगा 800। और यहाँ चाल में कितने का? 10 का। देखते ही मार देंगे, 80 मिनट का समय लगेगा। पृष्ठ में ही कर देंगे काम क्रिया, है ना? समझ में आया? लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है? तो कैसे बनाएंगे? जैसा क्वेश्चन बताएंगे क्या था? 30 के स्पीड से था तो 20 एक्स्ट्रा है, और 40 से था तो 5 लेस। एक क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन लिखा हूं सिर्फ, ठीक है? आइए देखिए जरा, मजा आएगा। मजा क्या आएगा? तो जानते ही आप पहले से। इसका स्पीड 30 है, इसका स्पीड 40 है, दूरी मान लेंगे। ऐसा मानेंगे जो 30 से भी कटे 40 से। क्यों? क्योंकि दूरी सेम है। इस चाल से वही दूरी है, इस चाल से भी वही दूरी है, वर्क सेम है, काम वही चलना है, दूरी वही चलना है। कितना एलसीएम? 120। तो ये हो गया दूरी। क्या हो गया ये? यस, दूरी। अब दूरी को, डिस्टेंस को हम स्पीड से भाग दें, कितना आ गया? भाग दें, कितना आ गया? ओके, समझ रहे हैं सब लोग? ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या आ गया? टाइम, समय आ गया। क्या आ गया? समय आ गया। बहुत अच्छा। इसके समय और इसके समय में कितने का अंतर है? यहां पर 1 है लेकिन रियल में 25 है। नहीं समझ में आया? यहां पर समय में कितने का अंतर है? 4 और 3 तो एक ही का अंतर हुआ ना, तो 1 बराबर यहां 25 है। ये 25 समझ में आया? +20 -5, और डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा ना। आप समझ रहे हैं ना? जैसे आप मूवी देखने गए हैं, मूवी का टाइम है 3 बजे, तो एक व्यक्ति मूवी देखने जब चालू होता उसे 5 मिनट पहले आ गया, और एक व्यक्ति जो है 20 मिनट लेट से आया। तो जो लेट से आया वो पूछेगा कब से आए हो तुम? बोल तुमको मालूम है मूवी से 5 मिनट पहले हम आ गए, तुम मूवी। अच्छा बोला, वो पूछेगा अच्छा मूवी कितना देर छूट गया? बोला 20 मिनट आपका छूट गया,
तुम कब आए थे? तो हम 5 मिनट पहले आए थे, हम 25 मिनट पहले आए हुए हैं, है ना। आप 25 मिनट लेट हो। आप दो दोस्त गए मूवी देखने, मान लीजिए, एक दोस्त पहले जाके बैठ गया 5 मिनट पहले, और जो 20 मिनट लेट आएगा आप पर, है ना, जो पहले आया तो डांटेगा ना उसको, मालूम कितना देर से हम बैठे हुए हैं, कहाँ था तुम इतना देर से? तो पूछेगा कितना मूवी छूट गया? तो बोला 20 मिनट मूवी छूट गया, और तुम आए हो 25 मिनट लेट, क्यों? हम 5 मिनट पहले आ चुके हैं। दिमाग में जा रहा है बातें? और इतना दिमाग क्यों लगाना है? सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट, बस। वो 20 मिनट लेट, 5 मिनट पहले, डिफरेंस निकालो, प्लस हो जाएगा 20 और 5। आंसर आने को तैयार हो गया भाई, देखिए ध्यान से। कहां ध्यान है? बोर्ड पे रखो। यहां कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? और वहां कितने का है? एक बराबर। ये समझ में आया? उसके बाद आंसर आ जाएगा, बोलो, ये समझ में आया? एक बराबर। आप किससे चाहते हो, इससे कि इससे? कोई बात नहीं, 4 बराबर 100, 3 बराबर 75, हाँ या ना? ये 100 मिनट में पहुंचा तो 20 मिनट लेट था, तो राइट टाइम 80 मिनट। ये 75 मिनट पहुंचा, ये 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो राइट टाइम तो 80 मिनट हो गया ना, आंसर 80 मिनट हो गया। नहीं समझ आई बातें? नर्सरी क्लास का था। फिर से बताता हूं, फिर से देखो, फिर से देखो भाई, यहां पर समय में कितने का अंतर है? ये 4 मिनट ले रहा था, ये 3 मिनट ले रहा था, 4 और 3 में कितने का अंतर हुआ? 1 का अंतर हुआ, यस और नो? तो यहां समय में 1 का अंतर है, यहां समय में 25 का अंतर, तो 1 बराबर 1 बराबर 25, 25 चौके। तो जब, ओ भाई साहब, जब 30 से चलेगा तो 100 मिनट लेगा, 30 से चलेगा तो 100 मिनट लिया है, तो 100 मिनट में वह 20 मिनट लेट था, तो रियल टाइम तो 80 मिनट हुआ ना। अब यहां से चलेंगे तो 1 बराबर 25, तो 3 बराबर 75, तो ये पहुंचता है 75 मिनट में। कितने में? तो ये 5 मिनट क्या था? 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो कितना राइट टाइम क्या था? अरे भाई, आप पहले पहुंच गए ना, सिनेमा चालू हो जाएगा, वो टाइम पर चालू होगा। तो आप 75 मिनट राइट लिए हैं, तो 5 मिनट बाद चालू होगा, तो रियल टाइम क्या है? 80 मिनट। समझ में आया? कोई दिक्कत समझने में? समय निकल चुका है, कोई दिक्कत? अब मुद्दा है डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, है ना? क्या आप देखना चाहते हैं? देखो, यदि हमसे एग्जाम में समय पूछे तो समय निकालेंगे, और डिस्टेंस पूछे तो स्पेशल डिस्टेंस निकालना सिखाते हैं, इस तरीके से समय ना निकालना पड़े। क्या देखना चाहते हैं? तो देखिए ना, ये पंचुअल टाइम है, 80 मिनट पंचुअल हो गया ना, तो लेट ना बिफोर, राइट टाइम, ठीक है ना? कौन पगला आ रहा है फालतू में? कोई दवाई असर खत्म हो गया क्या? यहां तक पढ़ते जी में बिल्कुल से नहीं। तो ये आ गया रियल टाइम्स का 80 मिनट। आराम से पढ़ो, चुपचाप। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां भी यूज करना है, एकदम सेम टू सेम। अब हमको दूरी निकालना है, तो यहां कितने का अंतर है? मेरे बात ध्यान सुनना। स्पीड है किलोमीटर पर आवर, स्पीड है किलोमीटर पर आवर, दूरी है किलोमीटर में, है ना? तो यहां कितने घंटे का अंतर है? 1 घंटा हुआ ना, 1 आवर है ना, 1 आवर है, 1 घंटा है। समझ में आ रहा है सबको ना? समय कितना है? 1 घंटा। लेकिन यहां पर कितने का अंतर है? मिनट को तो आवर्स में चेंज करना पड़ेगा ना। क्यों? कि जब ये आवर्स में माने हो तो उसको तो आवर्स में रखोगे ना, मिनट में नहीं रखोगे ना। अब हम डायरेक्ट सिखा रहे हैं दूरी निकालने के लिए, जिसमें समय न निकालना पड़े। डायरेक्ट दूरी कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो यहां पर एक इकाई, एक अंतर इतने के बराबर है। तो मतलब इस न्यूमेरिकल में, पूरी कहानी में जो हम 1 माने हैं, तो 1 का मतलब आ रहा है इतना, तो पूरा दूरी कितना माने हैं? तो 120 इकाई का वैल्यू क्या है? जब 1 यूनिट का डिफरेंस, 1 यूनिट का वैल्यू इतना आ रहा है, तो 120 यूनिट का अंत वैल्यू क्या होगा? 25 बटा में 60, और ये वाला यहां आ जाता है, और ये वाला यहां जाता है।
तो इसे प्रेम पूर्वक काटिए, बोलिए 50 किलोमीटर की दूरी है, डायरेक्ट दूरी आ गया 50 किलोमीटर। दिमाग तो नहीं लगा रहे भाई साहब, हम बता देना, दिमाग लगे तो, है ना। देखो जी, हम एक बार में उसका हम चाहें तो समय निकाल सकते हैं, या हमसे पूछे, कोई एक ही चीज पूछेगा ना एग्जाम में, या तो टाइम पूछेगा या तो डिस्टेंस पूछेगा, ठीक। तो हम दोनों निकाल सकते हैं। किसी को दिक्कत हुआ? यस यस, वेरी गुड। ये मिनट में था 25 मिनट, लेकिन इस न्यूमेरिकल में सब आवर्स में है ना। तो इसीलिए हम इसको चेंज किए आवर्स में। यदि आवर्स में दिया रहेगा तो चेंज नहीं करेंगे, नहीं दिया है, मिनट में दिया है तो 60 से भाग देंगे, सेकंड में दिया रहेगा तो 3600 से भाग देंगे। समझ रहे हैं ना? किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? तो आपके पास कई तरीके हैं, आप जैसे चाहें वैसे बनाएं। इस तरीके में किसी को दिक्कत तो नहीं ना? बोलो, बता, दिक्कत बता देना भाई, क्योंकि अटकता है कभी कभी। 30 40 तो हम दूरी क्या मान लिए? 120। तो जब हम दूरी को इस चाल से भाग देंगे, समय आएगा, तो भाग दो, तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3, समय आ गया। तो समय का अंतर क्या है? 1 घंटा। तो यहाँ 1 घंटा है, यहाँ पर 25 बटा में 60 आवर्स है, ये भी आवर्स, ये भी आवर्स, और ये है दूरी। तो आर से आर कट गया तो बच गया दूरी। देखो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, ये तो आवर्स लिखा था आंसर, दूरी कैसे आ गया? ये तो समय समय इसको इक्वेट किया है, दूरी कैसे आ गया? ऐसे मन में विचारधाराएं उत्पन्न होती है, नहीं समझा? तो ऐसे करो, देखो ये आर्स है, ये आर्स है, ये किलोमीटर है। तो ऐसे करो, 25 बटा में 60 आर्स लिख दो, HR, और ये नीचे भाग दो कितना? 1 आर से, और गुना कितना कर? 120 किलोमीटर। ये आर से आर कट गया ना, तो जो रिजल्ट आएगा किस में आएगा? किलोमीटर में आएगा। तो इसलिए उसका यूनिट किलोमीटर ही रह जाता है। समझ में आया? और इतना दिमाग नहीं लगाते हैं हम, यहां पर एक इकाई मानते हैं उसका। 1 यूनिट का वैल्यू इतना है। 1 यूनिट इकाई में नहीं, यूनिटरी मेथड सीखते हैं, एक एक नियम, है ना, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही है, ये एक एक नियम जैसा लगाते, एक इकाई मतलब इतना, तो इसका वैल्यू कितना। समझ में आया? पक्का? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब आप बनाइए। कितना आ गया? 49 मिनट्स एंड 20 किलोमीटर डिस्टेंस। यस राइट, 49 मिनट्स राइट आंसर। हाँ, नहीं, अब जब कभी स्पीड पूछ दिया तो दोनों निकालना पड़ेगा, लेकिन स्पीड नहीं पूछेगा। लेकिन पूछ दिया उसका वैसा स्पीड बताओ, वैसा चाल क्या होगा जिससे ना लेट हो ना जल्दी पहुंचे, है ना। उसका बिल्कुल ऐसा पंक्चुअल स्पीड जिससे वो राइट टाइम पे पहुंचे। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा और टाइम भी निकालना था। डिस्टेंस में टाइम से भाग देंगे तब स्पीड आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो पूछेगा तो देखा जाएगा, पहले 2 तो आ जाए। 49 मिनट्स एंड 20 किलोमीटर। देवी और सजनों, कृपया दिमाग नहीं लगाएं, फटाफट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कल ऑफ क्यों रहेगी? अच्छा, होलिका दहन है इसलिए, मतलब रावण दहन है इसलिए। आपकी विचार था तो हम तो खाली हैं हम तो आ जाएंगे। रात को दिक्कत नहीं था आसपास में आने में कल? चलो ठीक है, इस बैच को छुट्टी कर देंगे, ठीक। खुश हैं? तू आ जाना, ठीक है ओके, चलो इस बैच की छुट्टी करते हैं। कम से कम हम भी बच्चों के साथ जो है टीवी पे देख लेंगे प्रोग्राम, है ना चलो ठीक है। यहाँ देखो, हैं?
कितना बजे? 9 बजे? क्या हुआ साहब? चलिए यहां देखिए, फटाफट देखिए जरा, सबका आ गया ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। देखिए कैसे गया हो, 20 के स्पीड से। कैसे गया? 20 के स्पीड से। तो कितना लेट हुआ? 11 मिनट प्लस एक्स्ट्रा टाइम लिया। और जब चलता हो 30 के स्पीड से तो क्या होता है? 9 मिनट जल्दी, कम समय लिया, यही ना? 9 मिनट कम समय लिया। देवी और सजनों, क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? क्या इसमें कोई दम है? नो। एलसीएम कितना आएगा? तो दूरी मान लीजिए 60 किलोमीटर। क्या मान लीजिए? 60 किलोमीटर। किसी को कंफ्यूजन आ रहा समझ में? अब 20 से भाग दो तो समय आ गया, 30 से भाग दो तो समय आ गया, ठीक है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकलेगा? टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकलेगा? टाइम। किसी को दिक्कत? नो। इसके समय में कितने का अंतर है? तो 1 बराबर 20 है ना? देखो इसको हम मिनट में छोड़ रहे हैं तो आंसर मिनट में ही आएगा, ठीक है ना? वहां पर किलोमीटर था इसलिए हम उसको चेंज कर रहे थे, ठीक है ना? याद रखिएगा। यहां पर कितने का अंतर है? 1 का। तो 1 बराबर 20। 20 समझ में आया? 11 माइनस 9 तो प्लस हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा, ठीक है ना? तो 1 बराबर, तो हम बोलेंगे 3 बराबर। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये है आर्स में, क्या है ये और ये क्या है? तो हम किसी से निकालो, 3 ये क्या है? 3 आर्स में, 3 किस में है? तो आर्स कट गया तो आंसर किस में आएगा? देखो मैं करके दिखाता हूं, इसे करना मत, रुक जाओ। ये है मिनट, ये है 1 आवर और ये है 3 आवर। तो आर्स कट गया ना, तो आंसर किस में आया? मिनट में। तो 30 तिहाई, अब 20 तिहाई 60 ना, 20 तिहाई 60, ठीक है ना? तो ये मैं दिखाने के लिए से किया था। आप ये मत सोचना कि, है ना, बस मिनट में ही आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक? यहां कितने का अंतर है? 1 बराबर, तो 1 बराबर 20 है, तो 2 बराबर 40 और 3 बराबर 60। ओके? ये 60 मिनट लेता है लेकिन 11 मिनट एक्स्ट्रा लेता है जब वह 20 के स्पीड से चलता है। किस स्पीड से? 20 के स्पीड से। तो 60 मिनट लेता है। कितना लेता है? बोलेगा भाई हम आज 60 मिनट लिए। बोले चुप रहो, 11 मिनट लेट आया, बोलता है हमने 60 मिनट लिए। तब वो बोलेगा तो आना कितने देर में था? अरे आना तुमको 11 मिनट कम में था, 49 मिनट में आना था। नहीं समझ में आया? और ये बंदा बोला कि हम 30 के स्पीड से आए, तो भाई हम 40 मिनट पहुंच गए। ओहो 40 में पहुंच गया, लेकिन आपका शो तो 5 मिनट बाद शुरू होगा ना, क्योंकि हाँ 5 मिनट पहले पहुंच गए आप, तो शो का टाइम कितना होगा? कितना? 9 मिनट ना, 9 मिनट बाद, तो 40 और 9, तो ऐसे भी 49 मिनट। तो कैसे बनाइए, दोनों से आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो राइट टाइम, पंक्चुअल टाइम 49 मिनट। समझ में आया? पक्का? सचमुच? कोई दिक्कत तो नहीं? बोलिएगा भाई, खामोशी नहीं। सबका आ गया 49 ना? अब आपको निकालना है डिस्टेंस। 1 बराबर 20 मिनट, इसको आवर्स में चेंज कर लीजिए, ठीक है? 1 बराबर 20, 1 बराबर 20, तो 60 बराबर 20। 60 घड़ी तो 20 ही दिख रहा है ना? 20 बटा में 60 गुने में 60, तो 60 का तो कत्ल हो गया भैया। 20 किलोमीटर आंसर आ गया। समझ में आया? तो इसमें दिमाग लगाना है। ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम का फेवरेट प्रश्नों में से आता है, रेलवे और एसएससी वालों के विशेष, और पीसीएस वगैरह जो होते हैं उसमें, है ना, बहुत फेवरेट होता है, ठीक है ना? और कुछ कुछ बैंक में देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो और दिखेगा बैंक वाला क्वेश्चन। ये सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत? चलिए ओ, एक और दे दिया क्या? नहीं, क्वेश्चन वही है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। सुनो क्या बोला,
एक भाई साहब क्या दवा दूं? असुविधा के लिए खेद है। हाँ किया जी, हमको तो लग गया काम से आज। ठीक है भाई साहब, देखिए ध्यान से। कहा एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से स्कूल जाता है। आराम से भाई साहब, आराम से नहीं। एक लड़का जो है 3 किलोमीटर पर के स्पीड से स्कूल जाता है, ठीक है ना। तो 15 मिनट और विलंब से पहुंचता है। कितना देर? 15 मिनट लेट पहुंचता है। वह अपनी चाल को 1 किलोमीटर पर बढ़ा दिया। तो कौन सी बड़ी बात है, पहले 3 था अब 4 है, कोई दिक्कत? वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर दिया। 1 किलोमीटर चाल बढ़ा दिया तो मतलब 3 था तो कितना हो गया? 4। तो 4 से चलेगा तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। प्रश्न वही है ना, तो बनाइए ना। अब बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कीड़े उड़ते रहते हैं ना, वो कौन सा बटन में जाकर टच कर जाते हैं, बस गायब हो जाता है। हाँ, आज दिवाली के बाद ही खत्म होगा कीड़े से। आ गया। आया। देवी और सजनों, चलिए सबका आ गया। सबका आ गया, ठीक है ना। सबका 105 है और दूरी 6 किलोमीटर। पास में स्कूल था, है ना। कोई पूछना चाहते हैं? कोई तो होंगे, पूछिए पूछिए। कोई नहीं, सबका आ गया। चलो मैं फिर बना देता हूं। 3 से गया, 4 से गया, 4 3 12, 4 3 1, 1 मतलब 30, तो 4 मतलब 120, 3 मतलब 90। ये 15 ज्यादा लिया है, ये 15 कम लिया था, तो रियल टाइम 105। ऐसे करो ऐसे करो, जैसे करो आंसर 105 आएगा। कोई दिक्कत तकलीफ? वाह, हाँ लगता सीख गया तो, है ना। 1 बराबर जो है 15 15 30 क्या है? मिनट। 30 क्या है? मिनट। 1 बराबर 30 मिनट। 1 यूनिट का वैल्यू है इतना, तो हमको निकाला 12 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 30 बटा में 60 इंटू 12, 30 दूनी 60, 6 दूनी, तो दूरी 6 किलोमीटर, ठीक। और कभी आपको इसका रियल स्पीड पूछे या पंचुअल स्पीड, पंचुअल स्पीड क्या होगा, तो दूरी निकालना पड़ेगा और समय 105 बटा में 60। ये किलोमीटर है, ये मिनट है, तो 60 कहाँ चला जाएगा? तो तब आएगा किलोमीटर पर आवर में स्पीड इसका। समझ में आया? पूछा तो, और जितना भी आ जाए जी, है ना। पूछा तो, ठीक है ना। मेरे हिसाब से नहीं आता है,
लेकिन कब किस्मत खराब हो कौन जानता है। तो ऐसे केसेस में आपको स्पीड भी निकाल, डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा और टाइम भी, तब उसका स्पीड निकलेगा। ठीक है ना। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? चले नेक्स्ट टाइप। ओह, ये तो वही है ना, फिर से वही दे दिया क्या? तरीके, चलो उड़ा उड़ा जल्दी फटाफट। एक लड़का 50 के स्पीड से जाता है तो 10 मिनट विलंब पहुंचता है, जब उसका चाल 10 बढ़ा दिया जाता है तो 15 जल्दी पहुंचता है। तो वही क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए प्लीज। ये सब नर्सरी क्लास का है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो लाना लाओ। कितना मजा आता है उड़ाने में, धाए धाए। आया सबका? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे भाई साहब, दिमाग तो नहीं लगा रहा कोई? लगाना ही नहीं था। ठीक है, क्या है समय? 41 मिनट। और दूरी आ गया। भाई साहब आप अटक कह रहे हैं, ऐसे भटक भटक के क्यों चल रहे हैं आप? दाएं दाएं उड़ाइए। पिछला तो हम ला ही दिए थे, माने पर दिक्कत कैसे हो जाएगा? सेम सेम समझते हैं, लड़का लड़का सेम, तो क्या होगा? माइनस, झगड़ा होगा, नहीं समझा? दुश्मनी होगा, निगेटिव है ना, निगेटिव होगा ना। और बॉयज और गर्ल्स क्या होगा? आपके भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, नॉर्थ पोल साउथ पोल सीखे थे ना, तो सेम पोल होगा तो क्या होगा? रिपल्सन माइनस, और अपोजिट पोल है तो क्या होगा? अट्रैक्शन प्लस। तो सेम सेम माइनस, डिफरेंट डिफरेंट प्लस। कब समझेंगे ये? हमको खोल के समझाना पड़ता है बातें, है ना। यहाँ देखिए भाई साहब, अब समझ गए? यहाँ देखिए भाई साहब, समझ गए क्या? और मतलब प्रॉब्लम भी ऐसा बताया ना कि दिमाग खराब हो गया सुन के। प्लस माइनस में दिक्कत हो जाता है। अरे 50 किलोमीटर पर के स्पीड से चलता है तो 10 मिनट क्या होता है? विलंब, मतलब एक्स्ट्रा टाइम लिया। 10 बढ़ा दिया तो 60 हो गया, तो क्या होगा? 15 मिनट कम समय लिया। 15 ये लिखा ना, 15 मिनट कम समय लिया। ठीक, इसका एलसीएम 305, 6, कितने का डिफरेंस? एक बराबर, एक बराबर 25 छक 150 नहीं है, वो 10 मिनट एक्स्ट्रा लिया है, तो रियल टाइम कितना हुआ? कोई कंफ्यूजन भाई जी? समझ रहे ना, मतलब वो ज्यादा ले लिया ना। जैसे आप आए 150 मिनट में, लेकिन लोग बोलेगा आपको भाई आप 10 मिनट लेट हो, तो आप पूछोगे 10 मिनट लेट हूं, 150 मिनट लग गए तो फिर लेट हूं मैं? बोला हाँ, तो रियल टाइम क्या है? 10 मिनट पीछे आओ, कम करो, रियल टाइम 140 मिनट है। यस और नो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, घर वाला अच्छा सिखा के भेजे हैं। और ये बात ध्यान रखना, बदमाशी मत करना। अपने घर वाले के सामने कर लेते हो, माँ बाप भाई बहन सब बैठा तो हल्ला कर लेते हो। यहाँ पर भाई बहन नहीं है, फालतू में फिर हम फंस जाओगे। ध्यान रखना, घर का संस्कार यहाँ मत दिखाओ। यहाँ देखिए, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस कितना दिया है? 25। तो एक बड़ा 25, 25 छः 150, 150 में 10 कम, 25 पचे 125, 125 में 15 पहले, तो प्लस कर देंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ पर?
पढ़ो मजे से, बहुत मजा आएगा, बदमाश नहीं करना। अब यहां एक का अंतर है, वो कितना दिया है 25 मिनट, तो क्या निकालेंगे 300 बराबर 25 बटा में 60 गुने 300, 6 पचे 30, कितना आ गया 125। तो बड़ा दूर का स्कूल है इसका भैया ये तो यूनिवर्सिटी गया होगा चलिए सबका आ गया, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन जब दोनों सेम हो तो क्या करेंगे? बहुत अच्छा, अगला प्रश्न वही है होगा। देखो ये भी विलंब, ये भी विलंब, सेम सेम, माइनस, करो करो करो। गलती कैसे हो गया ओहो हो। जो लाना है लाइए। देवी और सजनों धाएं धाएं लाइए। आ गया? हाँ 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 जी, पीडीएफ डाउनलोड कर देगा। अभी पहले क्वेश्चन देखिए ना। चलिए, कहा कि एक लड़का 50 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से स्कूल जाता है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेता है। जब वह 60 किलोमीटर पर के स्पीड से स्कूल जाता है 5 मिनट विलंब है। ये भी एक्स्ट्रा लिया है लेकिन 5 ही मिनट लिया है। समझ में आया? ये भी प्लस है, ये भी प्लस, दोनों प्लस है, सेम सेम है। क्या है? सेम सेम। एलसीएम देखो भाई, ना है तो पूछना, एकदम बिल्कुल शर्माना मत, पूछने में बिल्कुल शर्म नहीं भाई साहब, है ना। तो मानते हैं कि चीजें कभी कभी कुछ नया चीज दिखता है तो लगता है कि तेरे के दिमाग घूम गया, हमसे क्यों नहीं आया, या नहीं आ रहा, या भूल जाएंगे। ऐसे नहीं, तुरंत पूछिए हमसे नहीं आएगा तो, ठीक है ना। आइए भाग दीजिए, 6 और 5। यहां कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। और वहां कितने का अंतर है? 25 का अंतर है क्या भाई साहब? हैं? 25 का तो नहीं है? अच्छा नहीं है, हम भी 15 ही लिखे हैं, देखो ना। तो हमसे जानना चाहते हैं कि 15 25 क्यों नहीं? सेम सेम में क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है ना। वेरी गुड। तो 1 बराबर दिया है 15, तो 15 अच्छा कितना होता है? और 15 पचे कितना होता है? देखो, यदि इससे चलते हो तो ये बंदा 90 मिनट में पहुंचा है लेकिन 20 मिनट एक्स्ट्रा लिया है, तो राइट टाइम कितना है? ये बंदा 75 मिनट में पहुंचा है लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा लिया है, तो राइट टाइम कितना है? 70। समझ में आ रहा ना? 75 मिनट में पहुंचा है और 5 ही मिनट एक्स्ट्रा लिया ना भाई, तो राइट टाइम तो 70 ही है। यस और ना? बहुत अच्छा। दूरी 1 बटा में 60 लिख दो, 1 बराबर 15 में 60, तो 300 बराबर 15 बटा में 60 गुने 300, 6 पचे 15 पचे, दूरी 75 किलोमीटर। देवी और सज्जनों, क्या पैसा बना सकते हैं? पक्का? सचमुच? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये तो नर्सरी से भी नीचे छाप लिए हैं, पक्का ना? ठीक है, बहुत अच्छा, ओके ओके। चले आगे। सबको आ रहा ना भाई? झूठ मत बोलना।
ओ माय गॉड, ऐसा एक और दे दिया क्या? पागल हो गया। चलो कोई बात, दे दो, दो टाइप कर दिया है। चलो चलिए चलिए, फास्ट 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 करो करो करो, फास्ट 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 फास्ट, एकदम तेजी में, और फास्ट, और तेजी में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितना आसान है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देवी और सजनों, आया जी, बोलो बोलो फटाफट, फास्ट फास्ट आया। कितना इजी है ना। डर लगता था बचपन में प्रश्नों से, है ना। लेट गया, पहले पहुंच गया, पता नहीं क्या क्या करवाएगा, है ना। एक लड़का 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है तो 20 मिनट विलंब, फिर 40 के स्पीड जाता है तो 5 मिनट विलंब। एलसीएम 30 चौके 40 दिए, डिफरेंस 1 बराबर 15, यस और नो। तो 15 चौके और 15 तिये, ये 20 मिनट एक्स्ट्रा लिया है। 60 में पहुंचा लेकिन 20 एक्स्ट्रा, तो रियल टाइम कितना है? ये व्यक्ति 45 में पहुंचा लेकिन 5 मिनट लेट है, तो राइट टाइम क्या है? 40 मिनट। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। और दूरी निकालिए, 60 से भाग दीजिए, ये मिनट में था ना, तो 120 बराबर 30 आ गया क्या? 60 दूनी 120, 5 दूनी 30, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत जी? ना, जा भाई। अरे बाबा, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं होता पूरे मैथमेटिक्स में। बना के दिखाओ। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 5 थे 15 हो गया। करो करो, 10 मिनट जो भी आ जाए, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, जो भी आ जाए देखो करके। या 2 का अंतर है तो 5, तो 2 बराबर 10, 1 बराबर 5, ठीक। तो 15 और 25, पहले का टाइम अब का टाइम 25, यही ना। अच्छा जो भी है, अभी तो बस हवाबाजी कर रहे हैं, अब बना कर दिखाते हैं। सब लोगों ने समझ लिया क्वेश्चन पढ़ा? मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं, इसे आप 1 सेकेंड में बना सकते हैं। 1 सेकंड समझते हैं? देखा और बोल दिया, समझते हैं? ठीक है। कहा कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को अपने वास्तविक चाल के 3/5 भाग से तय करता है तो वह 10 मिनट विलंब से पहुंचता है, 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेता है। ए पर्सन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस at 3/5 of his real speed, then he take 10 minutes more time, है ना। एक व्यक्ति जो आपका स्पीड है उसके 3/5 स्पीड से 3/5 भाग स्पीड से चलता है, he takes 10 मिनट्स मोर टाइम, तो उसे 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेगा। ये क्वेश्चन है ना। तो यदि अपना वास्तविक स्पीड से चले तो कितना समय लेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद हिज रियल स्पीड, है ना। अपने रियल स्पीड से चले तो हाउ मच टाइम विल इट टेक, है ना, कितना समय लेगा। देवी और सज्जनों, पहले डिटेल देखना चाहते हैं? जरूर जरूर देखिए। पहले आपको हम इसके स्पीड, पहले आपको डिटेल सिखाते हैं, है ना। डिटेल देखिएगा। देखिए पहले आपका पता है मजा तब आता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। एक बार डिटेल देखते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आता है, उसके बाद जो शॉर्टकट सिखाना सिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाएंगे ना तो रात भर नींद नहीं आएगा। आया कैसे?
कैसे माइनस कर दिए? वो रात भर तंग करेगा, मन भटकते रहे, कभी उसके पास कॉपी ले जाएंगे, कभी उसके पास, भैया ये कैसे आया? खोज में जो है महात्मा बुद्ध बन के घर छोड़ के भाग जाओगे। तो इसीलिए थोड़ा बताना पड़ता है आखिर आता कैसे है, जानना जरूरी होता है, तभी शॉर्टकट का मजा दो। किताब में तो बहुत लिखा हुआ है, ऊपर 2ab नीचे ab और प्लस ऐसे कर दो, तो उससे थोड़ी ज्ञान की प्राप्ति होगी। यहाँ देखिए, मान लीजिए इसका स्पीड x है और समय t, टाइम जो है t है। टाइम t है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। भाई साधारण से नहीं पढ़ा होता जी, मैं स्पीड मान लिया उसका x है और टाइम जो है t है। आप इसको फिलहाल मिनट में ही रखो, कोई दिक्कत तो नहीं, टाइम मिनट में ही है। तो स्पीड इंटू टाइम क्या निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा। कितना निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा। ओके, तो कहा एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल के 3/5 से चलता है। A person covers certain distance with a 3/5 or 3/5 of his real speed. अपने स्पीड के 3/5 से ट्रेवल करता है। Then he takes 10 minutes more time. यही ना, तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। देवी और सज्जनों, स्पीड, न्यू स्पीड इज द 3/5 ऑफ द ओरिजिनल। तो ओरिजिनल उसका x है और x का 3/5, द न्यू स्पीड, द न्यू टाइम, द t प्लस 10 मोर, है ना। तो न्यू स्पीड एंड न्यू टाइम, द स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस ऑफ बोथ केसेस, दोनों इस कंडीशन में क्या है? सेम है। डिस्टेंस तो वही है ना, क्या बोला? उसी दूरी को, एक निश्चित दूरी को, तो दूरी और निश्चित है और सर्टेन है, सेम है, इक्वल है, इसलिए x इंटू टी ही लिखेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? न्यू स्पीड x का 3/5, न्यू टाइम t प्लस 10, स्पीड इंटू टाइम द डिस्टेंस x इंटू टी भी क्या है? डिस्टेंस ही है। दोनों क्या कर देंगे? बराबर। यस और नो? x तो कट जाएगा, गुना करो 3t प्लस 30, यही ना? यस और नो जवाब दीजिए। 3t प्लस, और ये 5 से 5t, 5 से गुना करो, 5 इंटू टी, तो 5t। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? इधर लाके माइनस करो, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया, टूटी, उधर का बची? फिर 2 से काट दो 30 को, कितना हो गया? तो टाइम आ गया 15 मिनट। तो उसका इनिशियल या ओरिजिनल जो टाइम है वो 15 मिनट्स है, ठीक है ना। जिससे वो पहले ट्रेवल करता था ना, वो 15 मिनट है। डिटेल समझ में आया? किसी को दिक्कत? स्पीड इनटू टाइम ये भी है डिस्टेंस, और स्पीड इनटू टाइम ये भी है डिस्टेंस। दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर करके यहाँ से टी का वैल्यू 15 मिनट्स निकाल दें। देवी और सज्जनों, क्या आपको ये समझ में आया? ऐसे नहीं बनाना है। देखो, इस डिटेल का हम शॉर्टकट सिखा रहे हैं और एक और शॉर्टकट अलग सिखाएंगे। नहीं अभी, यहां देखो, ये है डिटेल। ये क्या है? ये 3 जाके मल्टीप्लाई हो गया 10 में 30, और 5 और 3 में कितने का अंतर है? अंतर से भाग दे दिया, आंसर आ गया। तो यहां देखो ना, चुप रहो। एक व्यक्ति अपने 3/5 से चलता है। कैसे? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपने वास्तविक चाल के 3/5 से चलता है, तो 10 मिनट विलंब से पहुंचता है। ये हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। 3/5 से चलता है तो 10 मिनट विलंब से पहुंचता है। बस इसे गुना कर दो, 10 3, और इन दोनों के डिफरेंस से भाग दो, आंसर आ गया 15 मिनट। यही 15 मिनट हो गया। दिमाग लगा रहे हो? ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है ना? ये तो बहुत जल्दी बन गया, लेकिन और भी जल्दी बनाना है। हाँ वैसा और भी जल्दी। देखिए,
बस ऊपर गुना 3 गुना 10 30 हो गया, और दोनों का अंतर कितने का है? अंतर से भाग दिया 15 मिनट, आंसर 15 मिनट। ठीक, जल्दी में कैसे बनाएंगे देखो, ये भी जल्दी ही था ठीक है ना। तो और दिखाते हैं दूसरा तरीका, समझाने पड़ेगा उसमें, तो समझ ध्यान से। ये समझ में आया सबको? हम जो काम क्रिया कर रहे हैं समझ में आ रहा है? ऊपर वाला से गुना हो जाता है और डिफरेंस जो आता है उससे भाग हो जाता है ना। तो हम वही चीजें जो डिटेल में सीखे हैं उसी का शॉर्टकट सिखा दिया कि 3 10 30 हो गया, डिफरेंस 2 का है, 2 से भाग दो, 15 मिनट हो गया आंसर। लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे, बना सकते हैं लेकिन नहीं बनाएंगे। यहां देखो 3/5 स्पीड से चलता है तो 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगता है। हम क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट देते हैं यहां पर, और हमें आगे इसका बहुत फायदा मिलेगा। हो सकता है कि आपको लगे कि पहला तरीका ही जल्दी बन जा रहा है, हो सकता है, वो आपकी इच्छा, आप उसी से बनाना। लेकिन ये जो सिखाने जाए तरीका वो सीखना, सीखोगे तो यहां से कॉन्सेप्ट एक नया डेवलप होगा और आगे में इसका भरपूर फायदा मिलेगा। तो तैयार हैं? ओके। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, क्या आप ये जानते हैं? जाना करो यार, कब जानोगे? बुढ़ापा आ रहा है तो कब जानेगा ये सब? स्पीड बराबर, हाँ 2 4 5 साल में नौकरी ना हुआ तो बुढ़ापा ही नहीं आएगा। यहां देखिए भाई साहब, हम तो बड़ा बुजुर्ग हो जाएंगे तुम लोग, है ना। यहां देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या आप ये जानते हैं? कोई है जो नहीं जानता है? सब जानता है? ओके। स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। स्पीड जो है समय का व्युत्क्रमानुपाती है, हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नीचे लिखा रहेगा इनवर्स, उल्टा लटक जाएगा उलट के, है ना, ऐसे 1/, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो है क्या कि डिस्टेंस द बोथ केसेस आर सेम, दूरी दोनों स्थिति में क्या है? बराबर है। पहले के चाल से चलते थे वो भी दूरी वही है, अब नया चाल हो गया है 3/5, वो दूरी वही है। तो डिस्टेंस द बोथ केसेस इक्वल, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या है? बराबर है। एक आके एसी बंद कर दो जरा, अब मामला ठंडा आ रहा है। नहीं, ठीक है, ध्यान से, है ना। तो हमने कहा कि डिस्टेंस दोनों केसेस में क्या है? बराबर है। डिस्टेंस दोनों केसेस में क्या है? इक्वल है, सेम है। ये समझ में आ रहा है? जो चीजें दोनों में इक्वल होता, जिसको अपने भाषा में कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब नो चेंज, कांस्टेंट का मतलब जिसमें कोई परिवर्तन न हो। तो पहले केस में भी वही रहता है डिस्टेंस, और बाद के केस में भी वही रहता है डिस्टेंस। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। आप भी यही बोलते हैं ना। तो हम जान गए कि डिस्टेंस इज द कांस्टेंट, तो इसको खत्म कर दीजिए। आपको याद है कि प्रोपोर्शनल का साइन जब ए इज द प्रोपोर्शनल टू बी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो एक कांस्टेंट लगाते थे के, और भी कुछ अलग अलग चीजों में, है ना। ए भाई साहब के लगाते थे, हाँ के बोलते रहे के भाई यार देखो ध्यान से। तो हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं के, क्या लगाते हैं? के। और कांस्टेंट हटा दें तो फिर वही आ जाएगा प्रोपोर्शनल साइन, है ना, प्रोपोर्शनल साइन। तो ये कांस्टेंट लगा है जस्ट लाइक डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये बात समझ में आया? स्पीड जो है वो टाइम का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? ये कब होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल? जब डिस्टेंस कांस्टेंट बनेगा। जब डिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा ना भाई? जब डिस्टेंस होगा कांस्टेंट, डिस्टेंस होगा नियत, जिसको हिंदी बोलते हैं नियत, कांस्टेंट, तो ऐसे केसेस में स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम।
अब बात है कि हम तो फार्मूला सिखा दिए, कुछ फीलिंग भी तो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां से वहां दौड़ना है, दो व्यक्ति आ गए, एक भाई सादम फुर्तीला व्यक्ति और एक हम दौड़ रहे हैं, मान लीजिए मोटा आदमी है कि मान लो, यहां देखो ध्यान से तो कहने का मतलब यह है, इनका स्पीड हमसे ज्यादा है, तो स्पीड ज्यादा है तो यहां से वहां जाने में समय क्या लेंगे, कम। और मान लीजिए मेरा स्पीड कम है तो मुझे समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। आप मेरे बात सुन रहे हैं ना, तो मेरा स्पीड कम है तो समय उस दूरी को तय करने में ज्यादा लगेगा। इनका स्पीड ज्यादा है, इनका स्पीड ज्यादा है तो समय, कहने का मतलब उल्टा नहीं हो रहा है, स्पीड ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा, स्पीड कम होगा समय ज्यादा लगेगा। उल्टा हो रहा है ना, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो बढ़ रहा है। इसी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। सुना ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो होता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक उल्टा, रिसिप्रोकल है, उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। आपको फीलिंग हुआ कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी नियत है, दूरी एक ही दूरी है हर जगह, तो स्पीड जिसका ज्यादा होगा उस समय और जिसका स्पीड कम होगा उस समय, ये बात क्लियर है ना? बस इतना समझाना था, उसका आंसर आ जाएगा। सब लोग क्लियर समझ गए ना? देखिए क्या इसने कहा, स्पीड इज 3/5 टाइम्स स्पीड ऑफ पर्सन बिकम्स 3/5। मतलब पहले का स्पीड 5 था तो अब का स्पीड 3 हो गया, यस और नो? 3/5 का मतलब ये नहीं हुआ, पहले 5 था अब 3 हो गया। ये होता है ओल्ड वाला और ये होता है न्यू वाला। 3/5 मतलब 3/5 मतलब 3/5 हो गया। बोलते हैं ना कि 5 में से 3 हो गया। स्पीड के पहले 5 था, ओरिजिनल कितना था 5, ओरिजिनल कितना था 5, अब कितना हो गया 3, तो ओल्ड हो गया 5 और न्यू हो गया 3। क्या सभी सुन पा रहे हैं? मैं समझिएगा, बस समझने में टाइम लगेगा, उसके बाद समझने लगेगा। तो स्पीड बिकम द 3/5, 3/5 हो गया, मतलब पहले स्पीड 5 था अब क्या हो गया, तो भैया समय उल्टा होगा, 5/3। पहले का समय 3 था तो अब का समय 5 होगा। देवी और सजनों, नहीं समझ में आया? क्योंकि टाइम जो होता है स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहले 5 था तो अब 3 हो गया, तो उलट देंगे, पहले 3 था समय तो अब समय 5 होगा। जैसी स्पीड कमेगा, जैसी स्पीड समय बढ़ जाएगा ना। देखो स्पीड कम हो गया तो समय ज्यादा लिया, स्पीड ज्यादा था समय कम लिया। आप समझ रहे हैं ना? फीलिंग हो रहा है? बस फीलिंग करिए, आगे बहुत काम आएगा, चुटकी बजा के आंसर आएगा। तो समझ में आया सबको कि स्पीड 3/5 है तो समय 5/3 होगा। तो पहले का समय कितना था, अब का समय कितना है, तो कितना एक्स्ट्रा लिया, 2 = 10, तो पहले वाला 3 = 15, आंसर आ गया 15 मिनट। ये कॉन्सेप्ट हो गया ना भाई, वो तो ट्रिक हो गया कि ऊपर गुना करके अंतर से भाग, यदि याद रहे तो ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से जल्दी बन जाएगा तो क्या दिक्कत है ना? तो इसको थोड़ा सीखने के बाद बहुत इजी है। प्लीज देर सजनों एक बार ध्यान सुनिए, प्लीज देखिए फिर से फास्ट। यहां देखो, कहा एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल के 3/5 से एक निश्चित दूरी को तय करता है, तो वो जो है कितना 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम, 10 मिनट अतिरिक्त समय लेता है, विलंब से पहुंचता है। यही था ना? जैसे इस बोला कि चाल ये है तो हम समझ गए समय ये होगा। पहले का समय 3 था, अब का समय 5 है, समय कितना एक्स्ट्रा लिया, 2 = 10 तो 1 बराबर, 2 10 है तो 1 बराबर, 2 10 है तो 1 बराबर, तो 3 = 15 आंसर। क्या बनाने की जरूरत है? ऐसे मुंह जवानी उड़ा देंगे ना, क्या वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट फास्ट भाई साहब फास्ट। इसमें देर लगेगा, उड़ाइए ना। क्या आंसर है, क्या आंसर है, क्या आंसर है?
भाई साहब आ गया, क्या आंसर है? ठीक है, क्या आंसर है? हाँ तो देखो, अब देखो तुमको अब वो वाला मजा आ रहा होगा नहीं, कॉन्सेप्ट वाला। ऐसे भी आ रहा होगा कि 5/7 कहाँ था, 20, तो 20 बचे कितना हो गया, 100, और अंतर से भाग दिया। ये भी आसान है, लेकिन इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रट्टा मारो विद्या है ये, है ना। यदि कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो स्पीड 5/7, तो समय क्या हो, 7 पहले का समय 5 था तो अब का समय, पहले का समय 5 था अब का समय 7, समय कितना बढ़ गया, 2 बराबर, तो 1 बराबर और 5 बराबर। देवी और सज्जनों, आप सभी को जो है नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जाइए, एंजॉय करिए। हाँ जाइए, इस बैच का ऑफ कर देता हूं, ठीक, ओके। तो फिर आपसे कब मिलेंगे, मंडे को ही मिलेंगे ना, सैटरडे को नहीं रखेंगे क्योंकि सैटरडे को बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो संडे को आप लोग को चलेगा क्लास रेशियो का, यूट्यूब पर चलेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर संडे को अब हम जो है ना, जो चैप्टर पढ़ाएंगे ना उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है ना। टाइमिंग हम ऐसे कल अनाउंस कर देंगे और पहले से बना देंगे वो अपना वो शेड्यूल है ना, तो आप देख लीजिएगा, ओके। हाँ हाँ जरूर जरूर।